हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। तो हमारी जो यूनिट चल रही है सेकंड, उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में। ठीक है, जो लक्ष्मी नारायण कंदरिया महादेव का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप जो इनकी फ़ोटो है वो देख लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी और नारायण का इन्हें प्रतीक माना गया है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले ये चंदेल वंश से संबंधित है और ये खजुराहो में हमें मिलती है जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद ये 10वीं शताब्दी की जो वास्तुकला है ये है। कई बार अगर आपको 9 से 12वीं सदी भी आपको देखने को मिल सकता है। मेनली इसे आप डायरेक्ट अगर पूछेंगे तो 10वीं सदी ही दिया जाएगा, वरना कई बार आपसे 9 और 12 के बीच का ये माना जाता है। तो अगर दोनों में से जो हो आप देख लेना। उसके बाद इन्हें चतुर्भुज नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण है वो विद्याधर ने विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। एक मुस्लिम शासक थे, उनके साथ विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जो खजुराहो के मंदिर है, 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में इसे शामिल किया गया था। 1818 में फ्रैंकलिन द्वारा इसकी खोज की गई थी। जो खजुराहो के मंदिर हैं इसकी खोज 1818 में फ्रैंकलिन ने की थी। पहले यहाँ पर 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर हमें केवल 22 से 23 जो मंदिर है वो देखने को मिलते हैं। पहले जैन, शैव और शाक्त से ये संबंधित हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार यहाँ पर सर्वाधिक मिथुनों की आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंबर प्रेयर सन टेम्पल, यानी कि झांझ बजाती हुई जो यहाँ पर दिखाया गया है। सन टेम्पल जो कोणार्क का सूर्य टेम्पल है उसके दरवाजे पर आप ये मूर्ति देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके हाथ में कुछ इन्होंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको ये दोनों हाथों से, एक हाथ से इन्होंने लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ा हुआ है और राइट हैंड से उसे ये बजा रही हैं। उसके बाद देखिए कानों में इनके कुंडल हैं, गले में भी हार है, बाजूबंद इन्होंने पहना हुआ है, कमर पे भी इन्होंने कुछ वस्त्र जैसा पहना हुआ है। तो ये जब हम कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके गेट पे ये आपको देखने को मिल जाएगी। ये एक तरह से एक स्वागत का भी प्रतीक है। जब हम किसी का वेलकम करते हैं तो जो वेलकम के उस पे भी ये लगाया गया है। तो स्वागत का प्रतीक इसे माना जाता था कि जैसे भी कोई भी मंदिर में जाए तो ये वहाँ पर स्वागत के लिए इसे लगाया गया है। उसके बाद देखिए ये गंग वंश से संबंधित है कोणार्क, जो कि उड़ीसा में स्थित है। 13वीं सदी की बनी हुई है, पत्थर से इसे बनाया गया है। जगन्नाथपुरी से उत्तरी कोण पर समुद्र के किनारे यह बनी हुई है। जगन्नाथ मंदिर को श्वेत शिवालय भी कहा जाता है। सूर्य मंदिर के दरवाजे पर लगी यह नारी की मूर्ति है जो कि स्वागत का प्रतीक मानी गई है। पैर नृत्य मुद्रा में, हाथ, गले, सर, पैर, उंगली पर आभूषण है। सूर्य को ये जो कोणार्क का मंदिर है वन ऑफ द बेस्ट जो सूर्य मंदिर है वो है। नरसिंह देव ने इसका निर्माण करवाया था। कोणार्क का अर्थ होता है कोण प्लस आर्क, जिसका अर्थ होता है सूर्य का कोना। डीएसएसबी में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो सूर्य के सप्ताश्वरथ के आकार का इसे बनाया गया है, यानी सूर्य को जो है रथ के आकार का यहाँ पर दिखाया गया है। रथ के दोनों ओर 12-12 पहिए लगे हुए हैं और जो पहिए हैं उसे समय का सूचक माना गया है। उसके बाद हमारी जो लास्ट है वो हमारी जो लास्ट है वो है मदर एंड चाइल्ड, जो कि हमें दिलवाड़ा से ये देखने को मिलती है मूर्ति। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू में, वहाँ से हमें ये मूर्ति देखने को मिलती है। तो इस मूर्ति में देखिए सबसे पहले तो
यहाँ पर एक नारी की आकृति आपको देखने को मिलती है। साथ ही आपको 2 बच्चे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो नारी की आकृति बिल्कुल शांत भाव में बैठी हुई है, गले में इनके आभूषण है और एक हाथ से इन्होंने ये जो टहनी है वो पकड़ी हुई है, जिनके ऊपर ये फल लगे हुए हैं। साथ ही जो दूसरा हाथ है वो इन्होंने इस बच्चे को सहारा दिया हुआ है और एक पैर इन्होंने सीधा नीचे ज़मीन पर रखा हुआ है और एक पैर को इन्होंने फोल्ड किया हुआ है। और जो दूसरा बच्चा है वो फोल्ड किए हुए जो पैर है उसके नीचे यहाँ पर दिखाया गया है। इनका जो सिंहासन है वो देखिए, यहाँ आपको सिंह जो शेर है लोइन को यहाँ पर इनके जो सवारी है वो इनकी दिखाया गया है। इसके ऊपर देखिए आप, ये बेल टाइप का कुछ बनाया गया है जिस पर फल लगे हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो सोलंकी वंश से संबंधित है, जो कि माउंट आबू में है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है माउंट आबू सिरोही राजस्थान में ये आपको देखने को मिलेगी। सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ है। इसकी दिलवाड़ा की जो जैन मंदिर है उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। इसका जो टाइमिंग है वो है 13वीं शताब्दी। विमल शाह मंदिर में ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, चलो। तो यहाँ का जो विमल शाह मंदिर है उसमें ये आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। यह मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव या फिर आदिदेव, ऋषभ देव या आदिदेव भी आपको, आदिनाथ या आदिदेव, ठीक है, तो इनको समर्पित है। ये जो मूर्ति है इसमें मातृ देवी अंबिका को दिखाया गया है। ये नारी का रूप है और नारी को जो है यहाँ पर अंबिका कहा जाता है कि जो अंबिका हैं कि इनका नाम अंबिका था और ये मातृ देवी थी, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं वो संसार के जितने जो लोग हैं उनको प्रदर्शित करते हैं या फिर उनका प्रतीक रूप यहाँ पर दिखाया गया है। इनको एक तरह से जननी के रूप में दिखाया गया है। दाएं हाथ में एक टहनी है जिसमें 3 फल लगे हुए हैं। बाईं तरफ एक बच्चे को सहारा देते हुए दिखाया गया है। एक पैर, बायां पैर मुड़ा हुआ है और उसके पास में एक बच्चा खड़ा हुआ है। सिर पर इन्हें बैठा हुआ दिखाया गया है। गले में इनके हार है, माला और सर पर मुकुट है। चेहरे पर शांति के यहाँ पर भाव हैं। अब बात करते हैं दिलवाड़ा की जो मंदिर है उनके बारे में। तो दिलवाड़ा की जो मंदिर है ये 5 मंदिरों का समूह है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वो है लून वसई मंदिर और विमल शाही मंदिर। इन मंदिरों को बनवाने के पीछे अलग अलग स्टोरियां हैं, वो मैं डिटेल्ड एक वीडियो जब लाऊंगी उसमें आपको पूरा बताऊंगी। तो विमल शाही, तो ये 5 मंदिर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले विमल शाही, लून वसई, पीतलहर, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो ये 5 वहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इन मंदिरों को कई बार नुकसान पहुँचाया गया। मुस्लिम शासक जितने भी हिंदू मंदिर हैं, ठीक है, तो उनको बहुत से मुस्लिम शासक थे जिन्होंने मोस्टली थे जिन्होंने जिसमें कि मुसलमानों द्वारा आक्रमण किया गया, उन्हें नष्ट किया गया, ठीक है। और यहाँ पर जैन जो तीर्थंकर हैं पंचकल्याण आदि के दृश्य पूर्ण अलंकरण के साथ पुष्प, पक्षी आदि के साथ यहाँ पर अंकित किए गए हैं। यानी कि जहाँ पर जैन तीर्थंकरों को बनाया गया है उनकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं और उनके साथ साथ उन्हें पूरी तरह से सजाया गया है, उनको अलंकृत किया गया है। उनके साथ ही यहाँ पर पुष्प, पेड़ पौधे, पक्षी आदि की आकृतियाँ भी बनाई जाती हैं। तो ये हमारी यूनिट जो है वो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।